अब जो ये पॉइंट लिखा है ना, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पॉइंट देखा नोट करके कि हमने ऑब्जर्व किया कि जो डायमेट्रिक फॉर्म है वो है क्या। इट इज़ द सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक्स। एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल एक्स में दिख रहा है मुझे और दूसरा क्वाड्रेटिक मुझे वेरिएबल वाई में दिख रहा है। तो अब देखो एक क्वेश्चन से है ना, ये एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे ये तो ऑब्जर्वेशन तो कर लिया, नोट वोट तो सब लिखा लिया। अब इसका एक एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये नोट यूज़ करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन आप दूसरे कोई मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही अप्रोच लगाओ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जो अभी मैं दिखाऊंगा जो रूट से रिलेटेड होंगे, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड होंगे थोड़े, तो उसमें जो है ये मेथड वर्क करेगा। जैसे उसमें एक क्वेश्चन, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x एट a, ओके, a एंड b। मतलब ये जो है लाइन, ये कर्व है, ठीक है, पैराबोला है। वैसे पैराबोला हो या कुछ भी हो वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसका कोई इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ रखा होगा पैराबोला, इसलिए पता होगा शायद। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर्म है। देखो एक y में स्क्वायर है और x में लिनियर, y स्क्वायर वाला है और y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो पैराबोला होता है ऐसा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ a, b as ends of diameter, as ends of diameter। ऐसे है, देखो अब ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कर्व पैराबोला है, ठीक है, तो उसका वैसे ऐसे ही मैंने स्केच बना दिया। ये कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये कर्व है। अब ये जो हमारा ये लाइन जो है, ये कर्व को, ये पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रही है। एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब क्या बोला है हमें, वो इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका एक डायमीटर ए बी हो, मतलब है ना। जो क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर, ए कमा बी एज अ डायमीटर, एज अ एंड्स ऑफ डायमीटर, मतलब ए बी डायमीटर ए बी हो गया, है ना। ए बी हमारा डायमीटर है। ए बी को डायमीटर लेके एक सर्कल बना दिया, मान लिया। तो वो जो ऐसे जो सर्कल आएगा, मान लिया ऐसे कुछ आ रहा है, फॉर एग्जांपल रफ स्केच बना रहा हूँ, तो ये जो सर्कल है उसका हमें इक्वेशन चाहिए। चलिए, तो एक तो मेथड मैं बता देता हूँ आपको कि आप तो कैसे सोचेंगे, सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये जो लाइन है ये कर्व को कट कर रही है साइमल्टेनियस, है ना। तो फिर हम ये इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या जो भी यूज़ करो, तो हमें a और b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, है ना। तो वही होता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो जैसे मान लिया दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करते तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। तो उसमें आपने किया क्या कि जैसे कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, मतलब दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है ना। तो वो दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब वो दोनों स्ट्रेट लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, है ना। ये अपने 10th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 दिया है, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू, ऐसे दिया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, टू स्ट्रेट लाइंस। अब वो दोनों स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसके सब कंडीशन आपको पता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 में। लेकिन अगर मान लिया इंटरसेक्टिंग है, यूनिक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है ना, यूनिक पॉइंट पे अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो। या तो आप एलिमिनेशन मेथड करते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हो, ये हमें पता है। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं कि खाली ये चीज़ स्ट्रेट लाइन में ही होता है। कोई भी दो कर्व दिए हैं, यहाँ पे दो कर्व, मतलब यहाँ पे एक पैराबोला दिया और एक स्ट्रेट लाइन दिया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, अच्छा दो पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो वो दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना है तो हम कैसे क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली ये जो दोनों कर्व के इक्वेशन है उनको सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन सेकेंड, ये अच्छा रहेगा। पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन
एक्स की वैल्यू जो वाई स्क्वायर है वो इसमें रख देंगे, यानी कि वाई स्क्वायर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ना, इसलिए किसी एक वेरिएबल को उठा के दूसरे इक्वेशन में रखना पड़ेगा, पता है आपको, है ना, यही करते हैं हम। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे देखो क्या बना, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये एक वाई में क्वाड्रेटिक आ गया। अब ध्यान से हमारी देखो वो जो अभी नोट लिखा है ना वो अभी बनती जाएगी। ये एक वाई में क्वाड्रेटिक आएगा। पहली मेथड तो ऐसी हो गई कि ये जो क्वाड्रेटिक आएगा उसको सॉल्व कर दो। ये सॉल्वेबल है वैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो आपको ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये वो क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स क्या है, वाई ए और वाई बी। समझ रहे हो ना, यही ऐसा, क्योंकि हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे ये जो वाई में क्वाड्रेटिक आया है उसके दो रूट क्या होंगे। अच्छा, हम वही लिखेंगे, वैसे पता ही है आपको कि वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, जैसे y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू, तो दोनों में से किसी एक है ना, तो दोनों के वो y कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और फिर y की वैल्यू जो दो वैल्यू यहाँ पे आप मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू आप सॉल्व करोगे तो -4 और 2 आएगा। और फिर x कोऑर्डिनेट के लिए इसमें रख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आसान है ना इसलिए, तो y की वैल्यू पहले -4 रखो तो एक x का कोऑर्डिनेट आएगा, और y की वैल्यू 2 रखो तो दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम ये सॉल्व नहीं करते। ये एक टेक्निक आपको सिखा दी कि दोनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, है ना, ए पॉइंट निकाल दो, बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट, हाँ, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, और फिर हमारा जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म यूज़ कर दो, x माइनस है ना, वो भी कर सकते, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, वाई ए है ना, जिसके रूट्स वाई ए और वाई बी है। अब x में भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक बना देते, उसके लिए क्या करते हैं, ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, वहां से y की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस एक्स, ठीक है। जैसे कि हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, वैसे सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना तो यही होता है। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स अगर पुट करोगे तो ऐसा आ जाएगा 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 18 टू जा 16 माइनस 16x, और ये x इधर आएगा तो माइनस 17x प्लस 64। तो ये क्वाड्रेटिक आया, और हमें जैसे कि पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स क्या होंगे, एक्स ए और एक्स बी, ठीक है। ओके, तो जैसे कि हमारा डायमेट्रिक फॉर्म डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, अभी मैंने एक पॉइंट लिखा है कि डायमेट्रिक फॉर्म क्या है, इट्स अ सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक एक्स में होगा जिसके रूट्स क्या होंगे, एक्स में अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके रूट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ठीक है। और दूसरा जो वाई में क्वाड्रेटिक होगा उसके रूट्स क्या होंगे, जो एक्सट्रीमिटीज है एंड पॉइंट्स उसके वाई कोऑर्डिनेट्स। तो बस यही दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड करके लिख दो, वही हमारा डायमेट्रिक फॉर्म मतलब सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x जनरल फॉर्म में सीधा आ जाएगा, देखो y 64 और माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक बना है, y में क्वाड्रेटिक बना है, दोनों को क्यों ऐड कर दिया, तो उसके लिए मैंने पॉइंट लिखा है, ठीक है। यही इसमें देखो मेन बात थी कि इसमें देखो बिना आप डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है वो निकालने की जरूरत ही नहीं आपको। एक सर्कल का इक्वेशन अगर आपको पूछा गया है तो ये अगर ऐसे कुछ दिया है, ऐसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि एक लाइन जो है इसको कट कर रही है, जो दो पॉइंट पे कट कर रही है, मान लिया ए और बी पे, इसको मतलब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को, पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रही है, तो वो ए और बी पे कट कर रही है, तो ए और बी को डायमीटर के एंड पॉइंट लेके एक सर्कल बनाना है ना, ए बी को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाना है, तो वो सर्कल का इक्वेशन अगर पूछा है तो ऐसी प्रोसेस करो। तो जैसे आपके पास चॉइस है कि भाई यहाँ पे आप जो है ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर दो, y की दो वैल्यू आ जाएगी, है ना, बारी बारी इसमें रखो, इसमें रख दो, या है ना जो भी है, तो आपको a और b के, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, है ना। ये आप सीधा ही देखो शॉर्टकट है कि इन दोनों को सीधा ऐड कर दिया, है ना। ओके, ये लिख लेना। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पॉइंट पे, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो भी इसी पॉइंट के ऊपर है मतलब।
अगर ये पॉइंट नहीं सिखाते तो फिर वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता। ये वाला भी वैसे तो ठीक है, कैलकुलेशन बच जा रही है आपकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड कर दिया तो सीधा हमारा जनरल फॉर्म आ गया। उसमें क्या है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स आप निकालोगे दोनों, है ना, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, फिर वो जो हमारी फॉर्मूला है डायमीट्रिक फॉर्म की x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, उसमें दोनों x1 x2 y1 है ना, वो जैसे x1 और x2 और y1 और y2 पुट करोगे, फिर प्रोडक्ट करोगे, फिर करोगे, है ना। ओके नेक्स्ट। ओके the x coordinates of 2 points A and B are roots of, देखो ऐसे रूट्स की बात आए तो वो हमारा वाला पॉइंट यूज, और फिर डायमेट्रिक फॉर्म की कुछ बारो इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात की हुई हो तब ऐसे जो हमने पॉइंट लिखाया, जो नोट्स लिखाई, वो काम आ सकती है। रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस 2ax माइनस b² इज इक्वल टू 0 एंड देयर y coordinates are roots of x² प्लस ये इक्वेशन तब प्लस 2px माइनस y² माइनस q² इज इक्वल टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड रेडियस और सेंटर दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए ना, खुद ट्राई करिए और आंसर्स फिर मैच किए आपने, जो है मैं भी सॉल्व करूँगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, मतलब है ना। पहले तो क्वेश्चन को समझिए, मेरा वाला पॉइंट जो मैंने लिखाया, जो नोट करके लिखाई, वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और वो अप्लाई कर पाओ तो वो करिए अच्छे से और ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लिया ए और बी 2 पॉइंट है, डायमीटर के एंड पॉइंट से, ये जो क्वाड्रेटिक दिया है x² प्लस 2ax माइनस b², इसके 2 रूट क्या है, xa और xb, ठीक है ना। इसके 2 रूट्स क्या है, xa और xb, क्योंकि ऐसा बोला है क्वेश्चन में। देखो द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब ऐसे इक्वेशन कौन सा सर्कल, मतलब वही जो AB एज अ डायमीटर से लिखा नहीं मैंने, विथ AB एज अ डायमीटर, ठीक है, लिख देना विथ AB एज अ डायमीटर। पूरी कहानी तो इसी के ऊपर होगी ना, AB एज अ डायमीटर। ओके, ये खास। तो XA और XB, मतलब A और B के जो x कोऑर्डिनेट्स है वो ये क्वाड्रेटिक के रूट्स है, और A और B के जो y कोऑर्डिनेट्स है वो ये वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स है। क्योंकि y में ये जो देखो इक्वेशन आपको x में दिया है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये खासियत है, अगर उसमें आप कोई भी वेरिएबल लिखोगे, जैसे इक्वेशन की बात है, अगर उसमें कोई भी वेरिएबल लिखोगे, x वेरिएबल लिखूँ या z लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, पॉलिनोमियल की बात नहीं है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन, क्यूबिक हो, कुछ भी हो, इक्वेशन में वेरिएबल चेंज करने से उसके रूट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक मैंने x में लिखा, जो आपको क्वेश्चन में x में लिखा गया है ना, उन्होंने क्या x में दिया है कंफ्यूज करने के लिए, तो मैं इसमें ऐसा भी बोल सकता हूँ कि इसी क्वाड्रेटिक में x की जगह मैंने y लिख दिया, ठीक है। तो अब सही है, कोई बात नहीं, है ना। वेरिएबल चेंज करने से रूट्स का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना, जैसे कि x² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या y² माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये दोनों एक ही रूट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों इक्वेशन जो इसके जो रूट्स आएंगे और इसके जो रूट्स आएंगे वो सेम रहेंगे, रूट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है वेरिएबल चेंज करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो इस क्वाड्रेटिक को मैंने y में क्यों लिखा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स की बात है इसलिए। अब बस ये इसके रूट्स क्या है, ya और yb, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हमारा जो डायमेट्रिक फॉर्म है वो क्या है, सम ऑफ 2 क्वाड्रेटिक्स, है ना। एक क्वाड्रेटिक x में होगा, x में जो क्वाड्रेटिक होगा उसके रूट्स क्या होंगे, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होंगे उसके x कोऑर्डिनेट,
और जो दूसरा क्वाड्रेटिक वाई में जो होगा उसके रूट्स क्या होंगे, जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स है उसके वाई कोऑर्डिनेट्स। तो बस यही जो दो क्वाड्रेटिक दिया उनको ऐड करके लिख दो, हमारा इक्वेशन जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों को लिख दो ऐड करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ax प्लस 2py माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस यहाँ पे यही एक समझने वाला था कि यहाँ पे इन्होंने भले ही क्वाड्रेटिक एक्स में दिया है, हमने वही सेम क्वाड्रेटिक वाई में लिख दिया, तो कोई रूट्स बात तो वही रही कि इसके रूट्स ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल का इक्वेशन आ गया। सेंटर क्या होगा, सेंटर तो देखो यहाँ पे जी कितना है, ए है, मतलब -a, -b। एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ, मतलब यहाँ पे 2ax दिया है ना, तो 2a मतलब a लिख दिया, -a -b, और रेडियस मतलब g² + f² - c, तो वो लिख देना। r इज इक्वल टू आएगा √g² मतलब a² f² मतलब p² -c मतलब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर b² + q²। दिस इज द आंसर, जो पूछा था मैंने उसका आंसर बना दिया। ओके।